वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने सेल्फ प्रैक्टिस 9F का वीडियो कई दिनों के बाद बच्चों वीडियो अपलोड किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि कैसे डेसिमल्स नंबर को किसी भी होल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो कैसे उनका हमने आपको सिखाया था। तो आज का जो सेशन है बच्चों उसमें हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ अ डेसिमल्स नंबर बाय अ डेसिमल्स नंबर। तो किसी भी डेसिमल्स नंबर को किसी भी डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे तो उनका क्वेश्चंस क्या आएगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। और इससे पहले किसी भी डेसिमल्स नंबर में अगर आप किसी भी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो अगर प्रॉब्लम है तो इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं वो वीडियोस आप जरूर देखें या फिर आप चैनल पे विजिट करें। विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट को चेकआउट करें क्लास 5th का, उसमें आपको सभी चैप्टर क्लास के जो जितने भी चैप्टर्स है इससे पहले का उन सभी चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, राइट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज का जो सेशन है ना काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसमें दो बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो हमारे पास ये डिजिट है 4.41 डिवाइड बाई 0.7। देखो आपको ध्यान देना है किस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। तो देखो 0.7 है, तो 0.7 जो है ना पहले हमें इसे न्यूमरल यानी होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो डेसिमल्स के 1 है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करके इसे क्या करेंगे, हम पहले होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, राइट। यहां पे आपको वैरायटी ऑफ नंबर भी देखने को मिल सकता है, जैसे यहां पे अभी हम दिखाएंगे भी आपको और सेल्फ प्रैक्टिस 9G भी आपको करके कंप्लीट दिखाएंगे, ठीक है ना। तो देखो पहला स्टेप में कह रहा है मल्टीप्लाई द डिवाइजर बाय अ मल्टीप्लाई 10 टू मेक इट होल नंबर। क्योंकि यहां पे देखो डेसिमल्स के बाद एक डिजिट है इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए, और डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होता तो 100 से करते, 3 डिजिट होता तो 1000 से करते, 4 डिजिट होता तो 10,000 से करते। समझ गए ना बात को। तो ये प्रोसेस अपनाना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है, राइट, मल्टीप्लाई द डिवाइडेंट बाय द सेम मल्टीपल ऑफ 10। उसको हमने क्या करना है, सेम नंबर को हमें मल्टीप्लाई डिवाइडेंट से भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। जैसे देखो 2 स्टेप आपको समझ में आ गया। अब देखो तीसरी स्टेप में क्या करना है, देखो ये है हमने इसको 10 से और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो ये नंबर आ गया, ये होल नंबर आ गया। अब 7 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। नाउ वी डिवाइड एज यूजुअल फॉर्म, राइट। 44.1 डिवाइडेड बाय 7। अब 44.1 को आप 7 से डिवाइड करेंगे ना तो 66.3 आ जाएगा। और इस तरह के डिवाइड मैंने डिटेल्स में आपको इससे पहले कई वीडियोस में हमने कवर करवा रखे हैं, राइट। आपको अगर इस तरीके का डिवाइड सीखना है तो पर भी मैंने करवा रखा है। अगर आपने पहले के वीडियोस देख रखा है तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनके बाद वाले स्टेप यहां तक आपको समझाना है। तो देखो ये डायरेक्ट कर दिए, राइट। हियर इज दैट। अब इन्हीं फॉर्म को आपको डायरेक्ट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे ही मैं आपको आगे करवाने वाला हूं। देखो 4.41 है, ठीक है। अब इसको हमने इससे किया तो इसको हम पहले जो ये फॉर्म है इसको हमने क्या किया बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लिया। तो देखो 4.41 डिवाइडेड बाय 0.7। अब देखो यहां पे 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये डिजिट आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 44.1 को आप 7 से डिवाइड करेंगे 6.3 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट हुआ। आप चाहो तो ये वाला फॉर्म अपना लो, या फिर आपको ये इजी लग रहा है तो आप ये वाला फॉर्म लगो, और इसी फॉर्म से मैं आपको सेल्फ प्रैक्टिस 9G कंप्लीट करवाऊंगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल नंबर 20 में क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो ए पार्ट और बी पार्ट दिया हुआ है। ये सभी एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल इसीलिए आपको समझाता हूं जिसे कि आप एक्सरसाइज खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ जाओगे ना तो एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल्स में आपको कराए जाते हैं ना उन्हीं के बेस पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस में क्वेश्चन सेट किया जाता है ना। चलो तो देखो 6.265 डिवाइड
बाई 0.07। देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो इसको पहले आप देखो ये वाला फॉर्म लिखा, इसको हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, अभी हमने आपको समझाया है, राइट। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद लग जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बहुत पहले डिस्कस कर रखा है, कई सारे लेक्चर इसके हो चुके हैं, है ना। तो ये हमने कर दिया और सेम इसको हमने किया तो ये 7 आ जाएगा, राइट। अब देखो 626.5 को 7 से डिवाइड करोगे ना तो 89.5 आएगा। कैसे डिवाइड करना है, ये डायरेक्ट फॉर्म है। अगर आपको डिवाइड के फॉर्म में करना है तो आप डिवाइड के फॉर्म में भी कर सकते हो। अगर आपको इस फॉर्म में प्रॉब्लम है तो इससे पहले की वीडियोस देखना आपको बहुत जरूरी है, क्लियर। तो 89.5 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो बी पार्ट में देखो 1.8 है डिवाइडेड बाय 0.003 है, राइट। सिंपल, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हमने बोला था अगर आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट आए तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो किया है, 1000 से किया है, नीचे भी सेम नंबर से करना पड़ेगा। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, राइट। अब देखो इसे डिवाइड करो, 6 3 18 तो 6 आ जाएगा, और 2 0 है तो 600 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या था, आपका डायरेक्ट फॉर्म था। डायरेक्ट फॉर्म में आपको क्या करना था, रिजल्ट लिख करके आंसर बनाना था। अब चलिए इसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर 21 में, एग्जाम्पल नंबर 21 में क्या है, 4.20 बाई 1.05। तो देखो पहले आप इसे क्या करेंगे, सिंपल जो फॉर्म हमने बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म लिखेंगे, तो हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो हमें नीचे वाले को कंसीडर करना है ना। देखो 2 डिजिट के बाद आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो आपको ये दोनों, आप चाहो तो ये भी डेसिमल्स है, ये दोनों को आप हटा सकते हो। तो 420 105, तो 420 को 105 से डिवाइड करोगे ना तो आपका रिजल्ट 4 आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आपको इस मेथड से करना है तो देखो 105 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 402 आ रहा है। तो इस तरीके का डिवाइड मैंने बहुत करवा रखा है आपको, अपने क्लास 3rd 4th में भी आपने कंप्लीट किया है। और इससे पहले के अगर आप एक्सरसाइज को देखेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस को देखेंगे, तो उसमें भी हमने करवा रखा है। इसीलिए इस वाले मेथड को मैं छोड़ रखा हूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर आपको एक ही क्वेश्चन के अलग अलग मेथड बताऊंगा तो। बाकी अगर आपको ये मेथड भी सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, राइट। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 में 20.169 को डिवाइड करना है 0.3 से, राइट, 0.83 से। तो सेम बात वही, पहले आप इनको क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, तो एज इट इज मैंने लिख दिया है, राइट। अच्छा अब देखो ये 2 डेसिमल्स है, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 डेसिमल्स है, तो आप चाहो तो देखो यहाँ पे इन्होंने वैसे किया नहीं है, क्योंकि बार बार करने में प्रॉब्लम क्रिएटेड होता है। तो ये चीजें आपको समझ आ गया है। देखो इसको 2 डिजिट इधर लेके जाना और इसको 2 डिजिट इधर लेके आना। तो जब इसको 2 डिजिट इधर लेगोगे तो आपको ये 83 आ जाएगा, और ये आपका एज इट इज 1 और 6 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 2016.9 को डिवाइड करना है 83 से, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 24.3 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 में कह रहा है डिवाइड 66.468 को डिवाइड करना है 76.4 को, सेम वही डेसिमल्स वाला प्लेसेस को चेंज कर देना है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1 डेसिमल्स को रिमूव कर दिया है, तो एक डेसिमल्स आगे इसमें भी आ जाएगा और एक इसमें भी आ जाएगा, और डिवाइड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0.87। क्लियर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 24 में देखिए, 24 में ए और बी पार्ट है। तो 90 को 0.60 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 150, सेम वही पैटर्न है। 36 को 0.06 से करेंगे, सेम पैटर्न है। आप देखो यहाँ पे अगर आप करते हैं ना तो इधर 2 0 आ जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई 0 है नहीं। तो जैसे इधर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, है ना। तो 36 100 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे 600 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये एग्जाम्पल नंबर 24 आपको क्लियर समझ में आ गया। तो अब चलिए एक्सरसाइज जो है बच्चों, सेल्फ प्रैक्टिस 9G, इनको हम लोग 9G में क्या है बच्चों, डिवाइड करना है, राइट। डिवाइड क्या करना है, देखो 3.5 को डिवाइड करना है 0.5 से। जस्ट अभी जो मैंने आपको स्टेप बताया वही स्टेप आपको इन क्वेश्चन में भी करना है,
है ना। देखो मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आपका टाइम कम लगे और आप क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए। सो हियर इज दैट 3.5 0.5। तो पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है। तो देखो 35 आया, 35 को 7 से डिवाइड करो तो 7 पंचे 35, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 7.2 डिवाइडेड बाय क्या 0.9 है ना, तो हमने यहाँ पे 10 से किया क्योंकि 1 डिजिट है, तो ये 72 आ गया। तो 9 8 72, तो 8 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट 8 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 32.4 है डिवाइडेड बाय 0.6, तो हमें 10 से करना है क्योंकि इसे हमें कंसीडर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है, इसे कंसीडर करना है जिससे हम डिवाइड करते हैं ना। तो एक डिजिट है तो हमने 10 से किया, तो 324 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 54 आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। आप चाहो तो इसका आंसर आप चेकआउट कर सकते हो अपने बुक से भी, है ना। चलो डी पार्ट में देखो 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8, तो 0.8 को देखना है, 1 डिजिट है तो 10 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो 8 4 जा, है ना, 8 चौक 32, 4 आ जाएगा, तो आपका 4 रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पे देखो 2 डिजिट है, 0.06 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे अगर आप इसको डिवाइड करते हो ना तो 540 आपका रिजल्ट आता है। बच्चों मैंने डायरेक्ट किया है जिससे कि आपका टाइम कम लगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कम समय में प्रैक्टिस कर पाए। और इसे खुद भी बच्चों एक बार आप प्रैक्टिस करना दोनों मेथड से। डायरेक्ट मेथड से तो मैंने करा ही रखा है, आप इनडायरेक्ट मेथड जो होता है डिवाइड करने का, आप वो मेथड भी यूज कर सकते हैं। और उसकी भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। 1.92 को 1.2 से डिवाइड करो। सेम बच्चों 1 पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 19.2 को 12 से डिवाइड करोगे तो 1.6 आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब जी पार्ट में देखिए, जी पार्ट में क्या दे रखे हैं आपको 0.819 डिवाइडेड बाय 1.3। तो देखो 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब इसे इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.63 आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 91 को 0.875 से डिवाइड करो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 डिजिट है बच्चों, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 104 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 2.625 है डिवाइडेड बाय 2.1 है, तो देखो 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 26.25 आएगा, यहाँ मिस्टेक से हमने डाल दिया है बच्चों, यहाँ पे 26.25 आएगा और 2 और 21 से डिवाइड करोगे तो 1.25 आपका क्या होगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए जे पार्ट में। देखो 0.625 है डिवाइडेड बाय 0.005 है। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट है तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 625 अपॉन 5 आ जाएगा। तो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो 125, ये आपको बहुत बेसिक है तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 8.01 को 0.009 से करना है, तो 3 डिजिट है तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 से हमने किया तो 8010 आया, 9 से डिवाइड करोगे 890 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 78.75 है और यहाँ पे 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 78750 आपका रिजल्ट आया। 125 से डिवाइड करेंगे तो 630 आपका रिजल्ट आ गया। आई होप आपको ये जी पार्ट समझ में आ गया। अच्छा जी नहीं बच्चों, ये के एल है, राइट। चलिए आगे की पार्ट्स को देखते हैं। तो हमने जो है एल तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो है बच्चों एम वाले पार्ट को देखिए क्या कह रहा है। एम में है आपको 13.0563 डिवाइडेड बाय 0.0009। अब देखो बच्चों 4th डिजिट है तो हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, सॉरी डिवाइड मैंने बोल दिया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। अब इसको डिवाइड करो तो ये आपका 14,507 आपका रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा डिजिट है बच्चों तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। 3.154 है डिवाइडेड बाय 1.25 है। यहाँ पे देखो 2 डिजिट है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 315.4 को 125 से डिवाइड करोगे तो 2.5232 आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए एन ओ वाले पार्ट में 84
826 डिवाइडेड बाई 5.81 है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल्स के बाद, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डिजिट आया, 581 से हमें डिवाइड करना है, तो 14.6 आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे देखिए 75 है और डिवाइडेड बाई क्या है 0.005, यानी 4 डिजिट है, तो 10,000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट आया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1510 यानी 15,100 आपका रिजल्ट आ गया। तो ये तो बहुत बेसिक सा बच्चों, यहां आपको वैल्यू दिया जा रहा था और आपको डिवाइड करके इनकी क्वेश्चन लिखना था। अब जो क्वेश्चन है आपको वर्ड प्रॉब्लम है, तो चलिए वर्ड प्रॉब्लम को पहले हम आपको समझाते हैं एंड आफ्टर दैट उनके सॉल्यूशन भी आपको करके दिखाएंगे। देखो क्वेश्चन सेकेंड में क्या कह रहा है, दिव्या इज अ डिजाइनर। दिव्या एक डिजाइनर है। सी मेक अ हाफ जैकेट यूजिंग 2.9 मीटर क्लॉथ। 2.9 मीटर क्लॉथ से वो एक हाफ जैकेट को डिजाइन करती है। ओके, सो हाउ मेनी हाफ जैकेट कैन सी मेक इफ सी हैज 98.6 मीटर क्लॉथ इन। तो वो 98.6 मीटर क्लॉथ से कितने जैकेट, हाफ जैकेट वो डिजाइन कर पाएगी या बना पाएगी, आपको बताना है। तो सिंपल ही है, देखो 2.9 मीटर से वो एक हाफ जैकेट बनाती है, तो 98.6 मीटर क्लॉथ से कितने जैकेट बना पाएंगे। तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करना है ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेप्स को ध्यान रखना बहुत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आपको स्टेटमेंट के साथ ही करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हाफ जैकेट यूज 2.9 मीटर क्लॉथ, यानी हाफ जैकेट बनाने के लिए 2.9 मीटर क्लॉथ यूज करता है। सो सी half jacket using 9.6 मीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड। सो नंबर ऑफ हाफ जैकेट, तो कितनी हाफ जैकेट है, तो 98.6 डिवाइडेड बाय 2.9, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया हमने। तो ये जो रिजल्ट आया बच्चों 986 अपॉन 29, तो 986 को 29 से डिवाइड करोगे तो 34 जैकेट आ जाएगा। यानी टोटल जो जैकेट है ना बच्चों, कितनी बना पाएंगे वो, 34 जैकेट वो बना पाएगी। कौन बच्चों, दिव्या। क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, रिया हैज 45.6 मीटर लॉन्ग लेस। यानी रिया हैज 45.6 मीटर लॉन्ग लेस, उसके पास कितने हैं बच्चों, 45.6 मीटर लॉन्ग लेस है। हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेस 1.2 मीटर लॉन्ग कैन सी कट फ्रॉम टोटल लेस सी हैज। यानी रिया के पास जो 45.6 मीटर लेस है बच्चों, उसमें से उन्होंने एक पीस 1.2 मीटर का कट कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि इसमें से कितने वो पीसेस बना सकती है। तो वी नीड टू डिवाइड इट, है ना, एक पीस का हमें वैल्यू पता चल गया, तो इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे, राइट। तो जब इससे हम डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे करना है ये बहुत बच्चे को डाउट रहता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो देखो आपको यहां पे हमने कर रखा है, रिया हैज 45.6 मीटर लॉन्ग लेस। ठीक है, अच्छा, वन पीस ऑफ लेस 1.2 मीटर लॉन्ग। सो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेस वी नीड टू डिवाइड, है ना। 45.6 को 1.2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहां पे आपको दिया है 1.2, तो हमने आपको क्या बताया था कि डेसिमल को पहले हमें होल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 456 बाय 12, तो 12 से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 38 आ जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ लेस जो है ना बच्चों 38 आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों, अ स्टक मतलब क्या होता है, ढेर, है ना। स्टक ऑफ 44 प्लेट पेपर प्लेट इज 1.458 सेंटीमीटर थिक। यानी पेपर यानी प्लेट का जो है गट्ठे लगा रखा है उन्होंने
जिसका जो थिकनेस है, जिनकी जो मोटाई है 1.458 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ वन पेपर प्लेट। तो एक पेपर प्लेट का कितने थिकनेस है वो आपको बताना है ना। तो देखो हमें कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है, अ स्टक of 44 paper plate is 1.458 centimeter. Clear? So the thickness of one paper, तो we need to divide, तो 1.458 को 54 से डिवाइड करना है, तो 0.027 सेंटीमीटर जो है बच्चों एक पेपर की, यानी जो एक पेपर का जो प्लेट है उसका थिकनेस आ जाएगा कितना, 0.027 सेंटीमीटर एक प्लेट का आ जाएगा। क्लियर? चलो, तो ये जो बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 9G था, इनमें 1 to 4 क्वेश्चन से, तो 1 to 4 क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और बच्चों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर एंड बाय बाय।